कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो जंगल में नहीं मैदान में दहाड़ता है, मैदान में दहाड़ता है। मेरे भाई, अरे मैं भी तो आपके भाई हूं, मेरा भी तो आपसे मेरी समाज से नाता है, परंतु आज 80 साल के लोग नीचे बैठे और बेटा ऊपर बैठा है। ये जाति तो हमने बनाई है, इंसान ने जाति बनाई है, भगवान ने जाति नहीं बनाई। इंसान ने क्यों बनाई? ये व्यवस्था चलाने के लिए। जैसे हमारा एक पिता है और उसके 4 बेटे हो गए, भाई 4 बेटों की व्यवस्था करने के लिए उनके अलग अलग व्यवस्था तो करना पड़ेगा, रहने के लिए नहीं कि बनाना पड़ेगा भैया। एक एक कमरा में 4 ही भैया रहने लगेंगे, बोलेंगे बोलेंगे कि नहीं भैया? क्या बोलेंगे? गुजराती बोलेंगे। अब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी संस्कृति का मानने वाला हो, परंतु हमारे यहाँ आएगा मध्य प्रदेश में तो हम गुजराती बोलेंगे। महाराष्ट्र में जो जन्म लेता है, छत्तीसगढ़ में जो जन्म लेगा, यूपी में जन्म लेगा, बिहार में जन्म लेगा, आंध्रा में, उड़ीसा में, तो हम उस प्रदेश के नाम से उसकी पहचान को जानेंगे। आए? जानेंगे ना भैया ना? जैसे कोई छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ तो हम उसकी पहचान जानेंगे, वे छत्तीसगढ़ गया है, क्योंकि वहां की भाषा, वहां की संस्कृति अलग है। इसी प्रकार से गुणवाना एक शब्द नहीं है, बहुवाचक शब्द है। उदाहरण दे रहा हूं, और इस बात को आप लोग जानते हैं। जैसे अभी हमारे बीच में एक कार्य चल रहा है, काय का? तेंदुपत्ता का चल रहा है ना भैया? उदाहरण दे रहा हूं, तेंदुपत्ता का कार्य चल रहा है, और तेंदुपत्ता तोड़ करके लोग लाया करते घर में, और घर में दोपहरिया में बैठ करके एकत्रित करते, यानी गिड्डी बनाते हैं। बनाते कि नहीं भैया? बनाते ना? एक एक पत्ता इकट्ठा करके और 100 पत्ते कर लेते हैं, ये 50 पत्ते 60 पत्ते की बनती है, 50 पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं। तो जब 50 पत्ते एकत्रित हो जाते हैं तो एक जुड्डी बन जाती है। कितनी जुड्डी बन जाती है? एक जुड्डी बन जाती है। फिर दूसरे पत्ते एकत्रित किए, 50 पत्ते इकट्ठे किए, फिर एक जुड्डी तैयार, 2 हो गई। ऐसे करके हमारे पास में 5 जुड्डी हो जाती है। कितनी? 5। और 5 जब जुड्डी हो जाती हैं तो हम 5 जुड्डी के समूह को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? एक गंडा हो गया, एक गड़ा हो गया, है ना भैया? ये बोलते ना दादाजी, एक गड़ा हो गया। कितनी जुड्डी के लिए? 5 जुड्डी के समूह को एक गंडा बोला जाता है, एक गड़ा बोला जाता है। यानी 20 गड़ा हो गई, यानी 1 सैकड़ा पत्ती हो गई। तो इसी प्रकार से 5 भूभागों के समूह को भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऐसे 5 द्वीपों के समूह को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तालियां बजाना पड़ेगा। आगे ना समझ में भैया? 5 भूभाग को इकट्ठा, यानी ये पहले समय में जो 5 भूभाग मैंने बताए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, यानी गोंडवाना, ये 5 द्वीपों की धरती एक थी। कुछ समय के बाद में यह धीरे धीरे टूट करके अलग होती गई, है ना भैया? टूट करके अलग होती गई और एक दूसरे से अलग होते गई, दूर चली गई, बीच में जल भर गया, समुद्र आ गया, तो आज हम उस धरती को विदेश कहने लगे, जबकि वो विदेश नहीं है, हमारे ही धरती का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से
गोंडवाना भुइया में, अब गोंडवाना भुइया जो है ये 5 खंड धरती को गोंडवाना लैंड बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गोंडवाना लैंड। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ऐसे मिला करके 5 द्वीपों के समूह को गोंडवाना लैंड जब कहा जाता था, तो जब गोंडवाना भुइया में जो कोई लोग जो महामानव जन्म लिए, तो भैया जाति तो थी नहीं पहले, भगवान ने तो जाति बनाई नहीं है। बनाई है क्या? नहीं बनाई ना। अरे भगवान ने जो ही पटेल के 2 हाथ 2 पैर दिए हैं यार भैया, वही गोंड को दिए हैं, है ना। वही कुशवाहा को मिले हैं, है कि नहीं। वही साहू को मिले, वही गुप्ता को मिले हैं, वही सोनी को मिले हैं, वही सेठ को मिले हैं। अरे भाई 2 हाथ पांव गोंड को मिले हैं, तो 2 हाथ पांव प्रधान को मिले हैं। वही भील को मिले, वही भिलाला को मिले, ज्यादा तो नहीं मिले भैया, हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये भील है, ये भिलाला है, ये कोरकू है, ये प्रधान है, ये नगरची है, ये गोंड है, ये भील है, ये भिलाला है? कैसे पहचानोगे? है आपके पास वो पहचान? नहीं है ना। ये जाति तो हमने बनाई है, इंसान ने जाति बनाई है, भगवान ने जाति नहीं बनाई। इंसान ने क्यों बनाई? ये व्यवस्था चलाने के लिए। जैसे हमारा एक पिता है और उसके 4 बेटे हो गए, भाई 4 बेटों की व्यवस्था करने के लिए उनके अलग अलग व्यवस्था तो करना पड़ेगा, रहने के लिए नहीं कि बनाना पड़ेगा भैया। कहीं एक ही कमरा में 4 ही भैया रहने लगेंगे? नहीं रहेंगे ना। उनको अलग अलग कोठा की व्यवस्था करना पड़ेगा ना भैया। और फिर जब घर में 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों के लिए रोजगार भी तो चाहिए। कोई भैया खेत खलिहान का काम देखेगा, कोई लेन देन का काम देखेगा, है ना। कोई पानी की व्यवस्था देखा, कोई पशु की व्यवस्था देखेगा। लीजिए साहब, हमारा सफल काम चलेगा। अपने अपनी व्यवस्था से सब भाई लग गए। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो समाज है, समाज का मतलब क्या है? समाज का मतलब होता समाज। जिसमें सभी मानव जातियां समाहित हो, उसको समाज बोला जाता है। अब लोग कहते यार ये गोंडवाना वाले तो गोंडवाना की बात करते हैं, है ना। जय सेवा की बात करते। अरे भैया आओ तो इधर सुनो तो हम किसकी बात कर रहे हैं। इस भूभाग में जिन महामानवों ने जन्म लिया, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण के साथ आपको प्रमाणित करूंगा कि इस धरती के समस्त मानव गोंड हैं, गोंड। जो कोई भी वर्ग विशेष के लोग हों, सभी गोंड हैं। इसका प्रमाण आज इस कल युग में आज भी देख लो। यदि गोंड आप हो तो गोंडी भाषा बोलने वाले हो, तो मेरे भाई ध्रुव जी आप बैतूल चले जाएं, देवास चले जाएं, वहां पर गोंडी भाषा आज जीवित है। और जब गोंडी भाषा आज जीवित है, तो हर समाज वर्ग का व्यक्ति गोंडी बोलता है, तालियां बजाना पड़ेगा। अरे उनको क्या जरूरत है गोंडी बोलने की? अरे वो तो सेठ है, बनिया है, पटेल है, कुशवाहा है, साहू है, यादव हैं, उन्हें गोंडी भाषा बोलने की क्या जरूरत है? परंतु भैया भी सब लोग गोंडी बोलते हैं। अरे गोंडवाना में तो गोंडी लोहार भी होते हैं, गोंडी सुनार भी होते हैं। हम यहाँ के सभी मूल निवासी हैं। आपको मालूम नहीं है
365 जातियां गुणवाना की मूल निवासी हैं। कितनी जातियां? 365 जातियां यहां इस धरती की मूलवासी है, मूल निवासी हैं, जिनको आर्य ग्रंथों में शूद्र बोला, क्योंकि आर्य ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों में यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, जिनको आज वर्तमान में बाबा अंबेडकर साहब जी ने ST-OBC नाम, ST-SC-OBC कहा। क्या बोला? ST-SC-OBC, ये 3 वर्ग के मूल निवासी यहाँ के, उनको वर्ण व्यवस्था में यानी वैदिक व्यवस्था में शूद्र कहा गया। क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। अरे वो तो किस्मत ये समझो कि इस धरती पे ऐसे महामानव पैदा हुए, जन्म लिया। जैसे सतयुग में शंभु ने जन्म लिया था, त्रेता में राम ने जन्म लिया था, द्वापर में कृष्ण ने जन्म लिया था, इसी प्रकार से मेरे भाई कलयुग में बाबा साहब अंबेडकर ने जन्म लिया, जो तुम्हें जीने का अधिकार प्रदान करके गया है। और मैं तो ये मानूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की फोटो किसी के घर में नहीं लगी होगी। लगी क्या? कोई नहीं लगाता। रामचंद्र जी की फोटो लगा लेंगे, कृष्ण भगवान की फोटो लगा लेंगे, गणेश जी की फोटो लगा लेंगे, शंकर जी की फोटो लगा लेंगे, दुर्गा जी की फोटो लगा लेंगे, परंतु कभी आपने सावित्रीबाई फुले की फोटो लगाई है अपने घर में? जो हमारे ज्ञान की देवी कहलाती है, जिसने इस भुइया में सर्वप्रथम स्कूल गोटुल की व्यवस्था खोली थी। नहीं तो आपके लिए पढ़ने का अधिकार नहीं था मेरे दोस्त, आपको पढ़ाई से दूर रखा जाता था। ये वेदों में प्रमाण है। शूद्रों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ शूद्रों को सेवा की व्यवस्था से जोड़ा जाता था। कौन सी व्यवस्था से? सेवा की। कौन? शूद्रों को। जो 365 जाति यानी ST-SC-OBC के लोगों को सिर्फ सेवा करने का मौका मिलता था। आप वेद पाठन नहीं कर सकते, वेदों का उच्चारण नहीं कर सकते, आप राज सत्ता नहीं चला सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते। आ रही मेरी बात समझ में? मैं तो खुल के बोलता हूं, और जिसके कान ना खुलें तो वो कभी जगने वाला नहीं है, यदि आज नहीं जागा तो। इसलिए यदि अपने इतिहास को जानना तो हमारे बीच में इतिहासकार आए हैं। आप छोटी छोटी 20-20, 25-25, 50 रुपए की पुस्तक लेकर के अपने इतिहास को खोजो। क्या क्या बोल रहा है तुम्हारा इतिहास? अरे जब तक आप नहीं पढ़ोगे मेरे भाई, जब तक तुम अंधकार में जीते रहोगे, अपनी जिंदगी को भटकाते रहोगे। क्यों? कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो जंगल में नहीं, मैदान में दहाड़ता है, मैदान में दहाड़ता है मेरे भाई। अरे मैं भी तो आपके भाई हूं, मेरा भी तो आपसे, मेरी समाज से नाता है, परंतु आज 80 साल के लोग नीचे बैठे और बेटा ऊपर बैठा है।